अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मौलानों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। देश में ये काला कानून ख़त्म जब से हुआ, ये काले अंग्रेज़ों का सफाया जब से हुआ, जब ताकत इनकी छीनी गई, ये खिचड़ी सरकार जब से बनी, वो भी खिचड़ी सरकार भी ख़त्म होने वाली है। अब ये लोग बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, ना इसको झुटला सकते ना इसको दबा सकते। जो सच है वो तो सच है वो भी 100 आने सच है, 100% सच है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जिस तरीके से कंगना जो फिर मुंह खोली उन्हें, समझे ना, वो नाम नहीं आ रहा भाई, मेरे को निकालना हो, कैसा निकालना है आप लोग निकाल ले सकते, अच्छी तरह वाकिफ भी है उससे। क्या है उसको बुझ गए हुए है, ये लोग बुझ गए हुए है। तो थोड़े थोड़े दिनों में खुजली होती, इनको खुजली होती, गुदगुदी होती, तो ऐसा खराश से महसूस होती, तो खुजा लेते ये लोग। खुजाते हुए कुछ भी हरकतें ऐसे करते ताकि पर्दे पे रहे, ताकि मीडिया में रहे, सुर्खियां बटोरे। लेकिन इतनी नीच और इतने गिरे हुए होते हैं ये लोग, इतने नापाक हरकतें करते हैं जिसकी दुनिया में कोई बिसात नहीं रहती, दुनिया में कोई बिसात नहीं रहती। खैर, इन्हें तो खैर मशहूर है ये गंदे कामा करने में, और पहले क्या करती थी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इसका काम ही है भाई, नए नए कस्टमर को ढूंढना, नए नए इश्यूज बनाना, नए नए टेंशन पैदा करना, नया नया गंद फैलाना, लोगों के दिलों से खेलना। अब इसके रगों में जा चुकी है ये चीज, तो इसलिए ना तो वो कर सकते। अब इसको खुजली हो रही, अब इसको गुदगुदी हो रही, क्योंकि कोई भी पेलने वाले नहीं मिल रहे, इनको सही देने वाले खब बोल के नहीं मिल रहे तो इन्हें बड़े परेशान है, बड़े परेशान है। और हाल में देखिए एयरपोर्ट पे क्या हाल हुआ था इनका, एयरपोर्ट पे क्या हाल हुआ था आप लोगों को पता है। फार्मर्स के लिए भी कैसे शब्द इस्तेमाल करी थी इन्हें। ये दिमागी बीमार है भाई, इन्हें एक बीमार है इन्हें, इसलिए सूख जा रही चौतरफ से रह देगा तुम, दब जा रही, पिछवाड़ भी चलेगा, तुम्बे भी चले गए, गुब्बे भी चले गए, समझे। अब इन्हें कब जाती मालूम नहीं, अब इन्हें भी चले जाती। इसका भी जो टाइम आ गया हुआ है, जब टाइम आ जाता, जब चिराग बुझने से पहले फड़फड़ा था। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। वो फड़फड़ा आया तो जो मालूम होता है कि जो चिराग बुझने वाला है, तो ये चिराग भी बुझने वाला है। इसलिए इतनी नीच, इतनी गंदी हरकत करी इन्हें, इतनी गिरेवी हरकत करी इन्हें। राहुल गांधी को लेकर बोटुआ लगा दी, एक तरफ से हिंदू बना दी, एक तरफ से क्रिश्चियन बना दी, मसीही बना दी, और एक तरफ टोपी पहना दी। इन्हें क्या साबित करना चाह रही, इसके वजह से नापाक रहो बोल रही, इसके वजह से गंदे रहो बोल रही, या सारे देशवासियों को लेकर चल रहे हैं, तो इन्हें ये करती। यानी कितनी नीच हरकत करी इन्हें, कितनी बज्जात हरकत करी इन्हें। यानी अपनी पहचान खुद बता दी इन्हें, अपनी औकात खुद दिखा दी इन्हें कि मैं एक गंदी 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 हूं बोल गया, समझे आप लोग। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग भी जुड़े हुए रहते हैं मेरे साथ, इसलिए मैं हद्दो अदब में दे रहा हूँ। नहीं तो मैं फ्रेम से निकल गया तो मालूम है ना किस तरीके से अम्मा बहन पे आ जाता हूँ। फिर मैं
कोई चीज का कम्प्रोमाइज नहीं है मेरे पास। घप बोल के देता हूँ, फिर कैसी आती आवाज, बम बोल के आती। अब इनके इतने पिछवाड़ में इतने कीड़े गिर रहे हैं, इनको पिसान मारना फिर चालू कर दिए। और इनकी ऐसा खुजली ऐसा मिटने वाली नहीं है, और कोई मिलता नहीं इनको, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। भाई क्या लगा लेंगे, बीमारी देगा इनको, इनको दे दे के कहां से लगा लेंगे, ये बताइए आप लोग, समझे। एक आध का अगर से जो ले रहे तो कोई बात नहीं भाई, कहां से, ये तो जो है सो अम्मा नको रे बा, नको नको ऐसा नको रे, ऐसी गुफा नको रे, ऐसी गुफा नको रे, नको नको ऐसी गुफा नको। तो ये क्या है मालूम है, जब ये तालाब में कंजाल बहुत आ जाता है ना, गंदगी भर जाती है, तो कंजाल को साफ करना पड़ता, कंजाल को साफ करना पड़ता है, ऐसे तालाबों को साफ करना पड़ता। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जितना हो सकता इत्तेहाद बना के रखो, आपसी इख्तलाफात को दूर रखो, अपने रंजिशों को मिटा दो और नमाजों की पाबंदी करो। सबसे बड़ी बात और मेन चीज, अल्लाह को राज़ी रखो, अल्लाह को राज़ी रखो। कोई नमाज को मिस मत करो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, जो कि तुम पे फर्ज आयद है, तुम पे फर्ज आयद है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अब ये जो गंद मचाई है इसने, समझे, जो गंदगी इस वक्त सारी दुनिया में इन्हें एक सुर्खियां बटोरने निकली, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है इसको, इसके लिए कौन से लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। क्या इसकी सच्चाई आप लोगों को मालूम नहीं है? ये कौन सा बीज है, कहाँ का बीज है, कहाँ का धक्का है, किसकी नस्ल है, कहाँ से आयसो है। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, इनका अगले इलेक्शन में सफाया हो जाएगा। अभी ये एक हकीकत है, इनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, इनके घर से इनको वोट नहीं पड़ेगा, मालूम, इनको नहीं डालेगा कोई भी। जब इन्हों इतने गंदे हैं, इनकी सोच इतनी गंदी है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिल में क्या है, इन्हों क्या चाह रहे। तो बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।